गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं। तो हमारा सेशंस पिछले सेशंस में हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस किए थे अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के क्लास 10th मैथ्स के। तो आज भी करेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा रहती है एग्जाम्स में आने की, या सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है कि हाँ ऐसी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो अच्छे से करेंगे। उससे पहले आप क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करके कॉपी पेन साथ ले लेंगे और साथ के साथ हमारे प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो इसके जो पिछले सेशंस हैं, अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो पिछले जो सेशंस हैं उनका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप जाके एक बार ज़रूर उन सेशंस को अटेंड करें। ठीक है, हमने क्या किया कि सबसे पहले एनसीईआरटी के एक एक टॉपिक और उसके हर एक एक्सरसाइज को डिस्कस किया। उसके बाद हम अभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं जो सेशंस में बीच में, फिर उसके बाद करेंगे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बाद करेंगे प्रीवियस ईयर्स में जो सीबीएसई ने बोर्ड्स एग्जाम में क्वेश्चन पूछे वो सभी के सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो कॉपी पेन साथ ले लीजिए, साथ के साथ प्रैक्टिस करना है, बाद का कोई झंझट नहीं छोड़ना है, साथ के साथ क्वेश्चंस को लगाना है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे पहले अच्छे से। फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा साथियों, डिटरमाइन के सो दैट के उसके प्लस 4 के प्लस 8 2 के उसके प्लस के 3 के प्लस के 6 3 के उसके 4 के प्लस के 4 आर कंजुगेटिव टर्म्स ऑफ एपी। ये हमें तीन टर्म्स दे रखे हैं, एक टर्म हमें ये दे रखा है, एक टर्म्स हमें ये है और एक टर्म्स हमें ये दे रखा है। तीन टर्म्स हमें गिवन है और तीनों को बोला गया है कि एपी के कंजुगेटिव टर्म्स हैं, यानी लगातार टर्म है एपी के। एपी की जनरल फॉर्म क्या होती है वो हमें पता है, क्या होती है, ए प्लस टी और a प्लस 2d, ये जनरल फॉर्म होती है। अगर हम लिखते हैं और n टर्म को हम क्या लिखते हैं, a प्लस के n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये कौन सा टर्म है, nth टर्म है, ये कौन सा थर्ड टर्म, ये सेकंड, ये फर्स्ट टर्म है। ठीक है, ये एक एपी की जनरल फॉर्म होती है। अब देखिए क्वेश्चन हम इस तरीके से भी इसे कर सकते हैं, बट पर देखो क्वेश्चन अब जैसे बिल्कुल आसान है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो हमें क्या दे रखा है, ध्यान से देखेंगे। ये हमें तीन टर्म्स दे रखे हैं, हमने मान लिया तीन कंजुगेटिव टर्म्स हैं। अब दो कंजुगेटिव, इसके बीच का गैप कितना होता है, टी, कॉमन डिफरेंस, इसके बीच का डिफरेंस कितना होगा, टी, यानी दो लगातार टू कंजुगेटिव नंबर्स के बीच का जो गैप होता है हम उसे कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। और वो थ्रू आउट द पूरे के पूरे सीक्वेंस में जो एपी है वो कैसा रहता है, सेम रहता है, कॉन्स्टेंट रहता है, उसमें चेंज नहीं होता है। यही तो बेसिक प्रॉपर्टी है एपी की, कि कोई भी सीक्वेंस जिसमें कंजुगेटिव नंबर्स के बीच का जो डिफरेंसेस है वो कैसा रहता है, सेम रहता है। समझ में आ गया कि नहीं, पॉइंट क्लियर हो। अब मान लीजिए ये तीन टर्म्स लगाते रखे, ये पहला टर्म्स दे रखा है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। अब इनके बीच का जो गैप है वो कैसा रहेगा, इक्वल रहेगा। तो अब देखो एक ध्यान से अगर इस बात को हम समझें कि अगर हमारे पास डी की वैल्यू निकालते हैं तो डी की वैल्यू क्या आती है, a2 माइनस के a1। अगर हम आगे और डी निकालना चाहते हैं, d1 वैल्यू d2, d2 की वैल्यू क्या आएगी, a3 माइनस के a2। ऐसे d, ये d2, अगर ये d3 माना तो क्या आ जाएगा, a4 माइनस के a3। एक्चुअल में ये d1 इक्वल टू d2 इक्वल टू d3, ऐसे चलते जाएंगे, इक्वल टू यहाँ पर dn इक्वल टू क्या आ जाएगा, d आ जाएगा, क्योंकि सबके बीच का कॉमन डिफरेंस है साथियों, वो कैसा रहता है, इक्वल रहता है। बस यही प्रॉपर्टी हमें इसमें यूज़ करनी है और k की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, अच्छे से देखेंगे इस चीज़ को। तो हमें क्या दे रखा है, ये प्रॉपर्टी अब देखेंगे। अब हमारे पास हमने मान लिया जैसे a1 टर्म पहला टर्म, ये हमने मान लिया दूसरा टर्म और ये तीसरा टर्म, ये कंजुगेटिव टर्म्स हैं। ठीक है, अब a1 की वैल्यू हमारे पास क्या है साथियों, a1 हमने मान लिया कितना, k स्क्वायर प्लस के 4k प्लस के 8। a2 की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, 2k स्क्वायर प्लस के 3k प्लस के 6। और a3 की वैल्यू क्या होगी हमारे पास यहाँ से, 3k स्क्वायर प्लस के 4k प्लस के 4। ठीक है, समझ में आ गया। ये हमने तीनों पॉइंट यहाँ पे क्या कर लिए, एज्यूम कर लिए, तीन कंजुगेटिव टर्म्स ऑफ एपी। अब यहाँ क्या लिखेंगे, वी नो दैट, ये क्या है, अब हमें क्या पता है कि वी नो दैट, अब हमें ये तो पता है कि डी क्या होगा, a2 माइनस के a1 इक्वल टू a3 माइनस के a2। एक्चुअल में है क्या, अगर हम बात करें d1 बराबर d2, अगर d1 बराबर d2 और d1 की वैल्यू क्या होती है, a2 माइनस के a1 इक्वल टू ये क्या होता है, a3 माइनस के a2। एक्चुअल में ये होता क्या है, अर्थमेटिक वो दे रखा है हमारे पास, अर्थमेटिक मीन होता है। अगर ध्यान से देखेंगे, अगर मान लीजिए a, b, c तीन
ये कंजुगेटिव टर्म्स हैं AP के, तो इनका अर्थमेटिक मीन क्या होगा? तो अगर हम इसे A1 मानेंगे, ये A2 है और ये A3 है, तो D की वैल्यू क्या होगी? AB माइनस के A, और D की भी वैल्यू क्या होगी? C माइनस के B। दोनों को इक्वेट करेंगे तो B माइनस A इक्वल टू C माइनस के B, B एक तरफ आ जाएगी, A को एक तरफ करेंगे तो 2B बराबर क्या आ जाएगा? A प्लस के C। तो हम इस कंडीशन को भी यहाँ पर हम डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, वही एक बात है। तो अब इसमें क्या आ जाएगा? ये इक्वल, अब इस वाले टर्म्स को हम उठा के लेके आएंगे इधर और इसको इधर कर लेंगे, तो क्या आ जाएगा? A2 प्लस के A2 इक्वल टू A1 प्लस के A3। अब यहाँ से हम देखेंगे ध्यान से, तो इसमें क्या आ जाएगा? 2A2 इक्वल टू क्या आ जाएगा? A1 प्लस के A3। ठीक है, अब हमें क्या करना है इस केसेस में? अब हमने ये तीनों वैल्यू निकाली हैं, उन तीनों वैल्यू का बस आंसर पुटअप कर देना, क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो गया, बस हो जाएगा। ये सब कुछ इतना किया हमने समझाने के लिए क्या, जस्ट अब वैल्यू करते हैं पुटअप। ये सेक्शन हम इरेज कर देते हैं, इसे जल्दी फटाफट आप कॉपी कर लेना, क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे तो ये क्या आ जाएगा? अब हमें करना है क्या? A2 माइनस 2A2 इक्वल टू A1 प्लस के A3। 2 मल्टीप्लाई A2 की वैल्यू हमारे पास क्या है? 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस के 6 इक्वल टू A1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है? k स्क्वायर प्लस के 4k प्लस के 4k प्लस के 8 प्लस A3 की वैल्यू क्या है? 3k स्क्वायर प्लस के 4k प्लस के 4। अब हमें क्या करना है? इसको ओपन कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा? 4k स्क्वायर प्लस के 6k प्लस के 12। 2 का मल्टीप्लाई हमने सबके साथ 1 बाई 1 किया, इधर देखेंगे सबको ऐड कर लेते हैं, यानी जो लाइक टर्म्स होंगे k स्क्वायर और 3k स्क्वायर लाइक टर्म्स है, तो कितना आ जाएगा? 4k स्क्वायर। ठीक है, 4k और 4k क्या आ जाएंगे? प्लस के 8k। ठीक है, उसके बाद ये क्या आ जाएंगे? 8 प्लस के 12, 8 प्लस के 4 कितने हो जाएंगे? 12। अब ध्यान से देखेंगे, बोथ साइड जो लाइक सेम टर्म्स होंगे वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। 4k से ये 4k कैंसिल उसके हो जाएगा, 12k से ये 12 कैंसिल हो जाएगा। अब क्या करेंगे इस k को? अब क्या आ जाएगा? 6k इक्वल टू क्या आ जाएगा? 8k। अब हमें क्या करना है? इसको इधर लेके जाएंगे, तो 8k माइनस के 6k इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। इसको यहाँ से उठाया, दूसरी साइड लेके 0 बचेगा इधर। यहाँ से क्या आ जाएगा? 2k इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0। तो यहाँ से k की वैल्यू साथियों क्या आ जाएगी? 0/2। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। यानी k की 0 के लिए ये तीनों के तीनों टर्म्स कैसे होंगे? कंजुगेटिव लगा नंबर्स होंगे। अब देखो आंसर चेक कर लेते, क्रॉस चेक है, बहुत आसानी से हो जाएगा। k की वैल्यू हम 0 पुटअप कर दें इसमें, तो क्या आ जाएगा? 0 प्लस के 0 प्लस के 8। इसमें भी k की वैल्यू 0 कर दे तो 0 प्लस के 0 प्लस के 6। इसमें भी k की वैल्यू 0 कर दे 0 प्लस के 0 प्लस के 4। तो टर्म क्या आ जाएंगे? 8, 6, 4। क्या ये AP में नहीं है? बिल्कुल है, तो ये AP की फॉर्म आ गई। तो ये आंसर हो गया हमारे पास कि 8, 6, 4 ये सभी के सभी तीनों के तीनों टर्म्स साथियों किस में? AP की फॉर्म में। और क्वेश्चन हो गया हमारे पास बिल्कुल, बस ये पूछा है कि k की किस वैल्यू के लिए ये कंजुगेटिव टर्म्स हैं AP के, तो ये AP में होंगे। अब मान लीजिए हमने जैसे ये दे रखा है कि इनके जैसे दे रखा है कि डिटरमाइन द सो द k वैल्यू, आर कंजुगेटिव ऑफ k की वैल्यू निकाल ली हमने, बस आंसर हो गया। समझ में आ गया? क्लियर है? ठीक है, फटाफट कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम मजेदार करोगे क्वेश्चंस, बिल्कुल डाउट नहीं रहनी चाहिए। आप क्वेश्चन करो एकदम फ्री माइंड होके, कोई दिक्कत नहीं रहनी चाहिए, किसी तरीके की कोई हेजिटेशन नहीं, कोई किसी भी तरीके की कोई दिक्कत आती है, क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, बेझिझक होकर कमेंट बॉक्स में लिखो। ठीक है, आपकी डाउट्स जो भी दिक्कत है वो बिल्कुल लिखिए बेझिझक हो, जल्दी फटाफट क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिए। ठीक है, अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन में हमें साथियों क्या दे रखा है? स्प्लिट 207। ठीक है, एक टर्म हमें दे रखा है 207, जिसको हमें स्प्लिट करना है, बांटना है, टुकड़ों में ब्रेक करना है। कितने पार्टों में? 3 पार्ट्स में। ठीक है, अब 3 पार्ट्स करेंगे तो यहाँ पे एक टर्म्स ऑफ कंडीशन ये डालती है कि वो तीनों के तीनों टर्म साथियों किस में होनी चाहिए? AP में होनी चाहिए। यानी स्प्लिट 207 इंटू 3 पार्ट्स, 3 पार्ट्सों में उसे ब्रेक करो और सच दैट आर इन AP। एक्चुअली में हम क्या चाहते हैं कि हमारे पास कोई 3 दोस्त मान लेते हैं। ठीक है, 3 दोस्तों के पास 207 रुपये, 207 रुपीज़ है 3 फ्रेंड्स। ठीक है, 3 फ्रेंड्स हैविंग है 207 रुपीज़। ठीक है, ब्रेक। ठीक है, अब इन्हें क्या करना है? ब्रेक करना है, इन्हें बंटवारा करना है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड करना है। बट कंडीशंस क्या है? कंडीशन ये है कि तीनों के पास जो पैसे रहेंगे उनके बीच में जो गैप है वो सेम रहना चाहिए। अगर एक के पास मान लो 100 रुपये है तो दूसरे के पास, ध्यान से, अगर मान लो एक के पास 50 रुपये हैं तो दूसरे के मान लो 55 है, फिर 60 है, तो इनके बीच की जो गैपिंग है जस्ट समझने के लिए, तो 50 से 55, 55 से 60, तो ये 5 का गैप है, ये डिफरेंस है, वो सेम रहना चाहिए।
तो इस तरीके के जब भी हम एपी में 3 टर्म्स एज्यूम करने होते हैं या 4 टर्म एज्यूम करने होते हैं, एक्चुअली हम वैसे नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हैं कि हमारे पास 3 कंजुगेटिव टर्म्स दे रखे हैं, तो ए प्लस डी और ए प्लस 2d ऐसे भी मान सकते हैं 3 टर्म्स। पर इससे कैलकुलेशन साथियों थोड़ी बड़ी हो जाती है, ठीक है। तो हम नहीं चाहते कि कैलकुलेशन को जानबूझ के पढ़ा करें, पर आप इसे खुद ट्राई करेंगे। अब हम जो बता रहे हैं उस मेथड्स को करेंगे जिससे ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाएगा। अगर हमारे पास क्या है, अगर हम लेट करने होते हैं, ठीक है, लेट ऑड नंबर, ठीक है, ऑड नंबर इन एपी। अगर हम एपी में हमें ऑड नंबर मानने होते हैं कि 3 टर्म होंगे, एक टर्म 1 टर्म्स, 3 टर्म्स, 5 टर्म्स। अगर हम 1 टर्म्स मानते हैं तो ऑड में ए मानेंगे। अगर बात करेंगे 1 टर्म्स, ठीक है, अगर 1 टर्म्स की बात करेंगे तो जस्ट हम क्या मानते हैं, पहला टर्म ए। अगर 3 टर्म्स की बात करेंगे, क्योंकि ऑड की बात कर रहे हैं, तो 3 टर्म्स हम लेट करेंगे तो क्या मानेंगे, पहला मानेंगे ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। देखो क्या इनके बीच के कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। इसमें से हम ए से माइनस करेंगे तो ए माइनस ए प्लस के डी, ये कैंसिल तो डी हो जाएगा। इसमें से हम ए से माइनस करेंगे ए प्लस के डी माइनस के ए से कैंसिल, तब भी डी आ रहा है। तो ये एपी में है। अगर हम 5 टर्म्स करने, कितने 5 टर्म्स हमें लेट करने, तो क्या मानेंगे ए माइनस के 2d, ए माइनस के डी, ए प्लस के डी और ए प्लस के 2d। इस तरीके से इससे क्या होता है साथियों को क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। अभी समझ में आ जाएगा जब हम इस क्वेश्चन को करेंगे तो ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत आसान है और बिल्कुल समझ में। इसी तरीके से पैटर्न को फॉलो, अगर हमें 7 टर्म सेलेक्ट करने होंगे तो पहला क्या मानेंगे, ए माइनस के 3d, ए माइनस के 2d, ए माइनस के डी, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। अगर हम बात करते हैं ऑड नंबर्स की, इवन नंबर्स की, अगर हम इवन नंबर्स हमें एज्यूम करने हो, इवन नंबर्स इन एपी, अगर हम एपी में इवन नंबरों को एज्यूम करते हैं तो साथियों क्या करते हैं, पहले सबसे पहले क्या करें, 2 टर्म। अगर हम 2 टर्म्स हमें मानने हैं, 2 टर्म्स, तो क्या करेंगे, ए माइनस डी और ए प्लस डी, ये पहला टर्म, ये दूसरा टर्म। इस तरीके से इस पैटर्न को हम फॉलो करेंगे। अब देखेंगे ये 2 टर्म एपी में, तो इनका कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, कितना डिफरेंस आ रहा है, ए प्लस के डी और माइनस ए और माइनस के डी, क्योंकि इसमें माइनस, इसमें से इसे माइनस करेंगे, डी प्लस का हो जाएगा, ए से कैंसिल, तो क्या आ जाएगा 2d का गैप है। तो इसके आगे वाला टर्म क्या आएगा, ए प्लस के 3d, और इसके पहले वाला टर्म क्या आएगा। तो अगर हमें साथियों अगर 4 टर्म्स मानने होंगे, कितने टर्म्स, 4 टर्म्स मानने होंगे, तो पहला क्या आएगा, ए माइनस के डी, ए प्लस के डी और ए प्लस के 2d, ए प्लस के 3d और ए माइनस के 3d। इस तरीके से हम आगे की तरफ भी और आगे की तरफ भी। नेक्स्ट और करना है 6 मानने, तो ए माइनस के 5d, ए माइनस के 3d, ए माइनस की डी, ए प्लस डी, ए प्लस 3d, ए प्लस 5d। समझ में आ गया, बिल्कुल आसान है। इसी ही तरीके से हम क्वेश्चंस को करेंगे और इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, काफ़ी ज़्यादा आते हैं। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से देखेंगे, ये बोर्ड एग्जाम से आया हुआ क्वेश्चन है और प्री बोर्ड, हाफ ईयरली, प्री बोर्ड एग्जाम्स में रेगुलर रिपीटिवली आता रहता है। तो बिल्कुल भी डरने और हेजिटेट करने की मतलब ऐसा नहीं। कभी क्या होता है कि क्वेश्चंस को, लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस को ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं कि उनको सॉल्व करना पसंद नहीं करते, या तो क्वेश्चंस पढ़ेंगे तो लैंग्वेज में थोड़ा कन्फ्यूजन हुआ तो छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं, नहीं। बट कभी कभी लैंग्वेज, बट क्या ज़्यादातर मुख्य केसेस में लैंग्वेज वाले क्वेश्चन भी उसी तरीके के रेशियो में रहते हैं, आसान रहते हैं जैसे नॉर्मल क्वेश्चन होता है। बस हमें उसका जो क्राइटेरिया है, देखने का जो विजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो हमें सेम रखना है, उसमें कोई चेंजेस नहीं करना है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 3 टर्म्स लेट करने। तो 3 टर्म्स हमें लेट करने, तो कैसे करेंगे, ऑड और ऐड इस तरीके से मानेंगे। अभी थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा जब आप करेंगे इसे, तो 3 टर्म्स इस तरीके से मानने से हमें कितना फ़ायदा मिलता है, ठीक है। ये लिख सकते हो आप, ये नोट्स की तरह लिख सकते हो आप नोट पॉइंट पे, ये नोट पॉइंट डालो हैं, हम इसी तरीके से एज्यूम करेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए हमने क्या करिए, एज्यूम कर लिए 3 टर्म्स, तो एज्यूम 3 टर्म, तो हमने ये 3 टर्म है, हमने एज्यूम किया क्या, ए माइनस डी और ए प्लस डी। तो एक्चुअल में यहाँ से हुआ अकॉर्डिंग, पहला काम 3 पार्टों में बांटा, ठीक है, तो स्प्लिट इन 3 पार्ट्स। तो अब देखेंगे हम क्या करेंगे, अगर इन तीनों को ऐड करें तो क्या आ जाएगा, ए प्लस डी प्लस ए और प्लस ए माइनस डी इक्वल टू कितना दे रखा है, 207। अगर मान लीजिए हमने 3 स्टूडेंट्स को जो पैसे बांट दिए, एक को हमने कितने दिए, ए माइनस डी, एक को ए और एक को कितना दिए, ए प्लस डी, तीनों को ऐड करेंगे तो किसके बराबर होना चाहिए, 207 के लिए, बस यही। तो यहाँ से अकॉर्डिंग टू हम क्वेश्चंस जब बात कर रहे हैं इसकी, तो ये हमें गिवन है तीनों टर्मों का सम, यानी तीनों टर्मों का सम कितना, 207। यहाँ से डी से डी हो जाएगा कैंसिल, तो 3a इक्वल टू कितना आ जाएगा, 207, और a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 207 डिवाइडेड बाई 3। ये 3 से कैंसिल हो जाएंगे, कितना आ जाएगा 6, 3 6 से 18 बचेंगे 2, 27, तो कितने हो जाएंगे 9। a की वैल्यू कितनी हो जाएगी साथियों, 29।
इससे फ़ायदा ये हो गया कि हमने इस तरीके से 3 टर्म्स एज्यूम किए तो ए की वैल्यू मिडिल टर्म्स डायरेक्ट एक ही वैल्यू से निकल के आ गया। अगर हम इस तरीके से मानते 3 टर्म्स ए प्लस डी और ए प्लस 3 2d, तो ये 3 टर्म है तो इन तीनों का सम क्या आता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d। हमें इस तरीके से लिखते हैं 207, ठीक है। यानी 3 टर्म्स हम इस तरीके से अगर एज्यूम करते हैं तो हम इस तरीके से लिखते हैं तीनों टर्मों का सम। अब यहाँ से d कैंसिल नहीं होता तो क्या आता है 3a प्लस के 3d इक्वल टू कितना आता है 207। 3 कॉमन ले लेते हैं इसमें से, जब 3 कॉमन मिल जाएंगे तो क्या आ जाएगा ब्रैकेट्स में a प्लस के डी इक्वल टू कितना आ जाएगा 207। ये 3 नीचे लेके जाएंगे तो a प्लस डी इक्वल टू 207 डिवाइडेड बाई 3, ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 69। तो यहाँ पे इन दोनों में चेंज क्या आया साथियों कि इसमें डायरेक्ट ए की वैल्यू हमें पता चला 69, बट पर इसमें हमें ए और प्लस डी दो वेरिएबल्स की वैल्यू एडिशन में मिल रही है, इसलिए हम इस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चंस बढ़ गई, डायरेक्ट आंसर नहीं निकल पाया। बस अब हमने आप इस तरीके से करके लाएंगे, पूरा क्वेश्चन आप करके उसमें करके लाएंगे और कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपका क्वेश्चन हो गया। इस तरीके से देखो कितना आसान हो जाएगा। अब बात देखेंगे दूसरा पॉइंट, सेकेंड पॉइंट का एक पॉइंट से हमने क्वेश्चन, अब क्या कह रहा है AP इन द एंड द प्रोडक्ट ऑफ टू स्मॉलेस्ट पार्ट। स्मॉलेस्ट पार्ट कौन से होंगे, सबसे छोटा पार्ट ये होगा, उससे ये, तो ये दोनों के दोनों पार्ट कैसे होंगे स्मॉलेस्ट पार्ट, ये कैसे होंगे साथियों पार्ट स्मॉलेस्ट पार्ट होंगे। स्मॉलेस्ट पार्ट हमारे पास ये है, तो अब यहाँ से देखेंगे तो क्या दे रखा है सेकंड, ये केस था हमारे पास फर्स्ट। अब यहाँ पे हम देखेंगे केस सेकंड में हमारे पास साथियों का आएगा प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पार्ट। तो हमें क्या निकालना है प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पार्ट, स्मॉलेस्ट जो पार्ट है उसका हमें प्रोडक्ट कितना दे रखा है हमें 4 6 2 3, कितना है 4 6 2 3, ठीक है। अब हमारे पास स्मॉलेस्ट पार्ट क्या है, स्मॉलेस्ट पार्ट है हमारे पास क्या a माइनस डी मल्टीप्लाई ए डी, वो डी नहीं ए, क्या अच्छा ए इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 6 2 3। अब डी ए की वैल्यू पुटअप करेंगे तो क्या आ जाएगा 69 माइनस के डी इंटू 69 इक्वल टू 4 6 2 3। अब क्या करना है 69 को इसके नीचे ले जाएंगे तो 69 माइनस के डी इक्वल टू 4 6 2 3 डिवाइडेड बाई 69। ये 23 से कैंसिल आउट हो रहे हैं, ये 2 टाइम्स ये 3 टाइम्स, ये 0 1 201 टाइम्स कैंसिल हो जाएंगे, 3 से फिर कैंसिल करेंगे कितना आ जाएगा 67। तो 69 माइनस के डी इक्वल टू 67 और डी की वैल्यू साथ ही हो जाएगी यहाँ से 69 माइनस के 67, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 2। बस हो गया। अब हमारा क्वेश्चन ये पूछा था आंसर में कि तीनों टर्म्स क्या क्या होंगे, ए की वैल्यू हम निकाल चुके हैं पहले से 69 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 67 और इसमें ए प्लस डी करेंगे तो कितना आ जाएगा 71। तो ये 3 टर्म हो गए जिनका सम कितना आएगा 207 और इनके तो छोटे नंबर से स्मॉलेस्ट पार्ट का मल्टीप्लाई कितना आएगा 4 6 2 3। बात समझ में आ गई, क्लियर है, किसी तरीके को डाउट। अब करना क्या था, अगर हम पीछे वाले मेथड्स को हम देखते, पीछे वाले मेथड्स में हमारे पास क्या आ रहा था उसके हिंट ले लेते हैं। वहाँ पे क्या आ रहा था a प्लस डी की वैल्यू कितनी आ रही थी 69, एक इक्वेशन वहाँ से बन गई थी। दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी a मल्टीप्लाई ए प्लस के डी, वो a मल्टीप्लाई ए प्लस के डी इक्वल टू कितना लिखना है 4 6 2 3, ठीक है। अब इसमें हमें क्या करना है a प्लस डी की वैल्यू यहाँ पर पुटअप करेंगे 69, फिर यहाँ से हम a की वैल्यू निकाल लेंगे, इसी तरीके से सॉल्व करेंगे आंसर हो जाएगा, ठीक है। पर आपको ये क्या करना है, देखो a प्लस डी की वैल्यू यहाँ से यहाँ पुटअप कर देना, तो क्या आ जाएगा a मल्टीप्लाई 69 इक्वल टू 4 6 2 3। यहाँ से a की वैल्यू निकल आएगी, a की वैल्यू निकल आएगी तो यहाँ पुटअप कर देना, यहाँ पर पुटअप करके d की वैल्यू निकाल लेना। d की वैल्यू निकालने के बाद 3 टर्म ने क्या माने थे a प्लस डी और a प्लस 2d, और इसका आपका आंसर कमेंट में लिखना है जरूरी, आपके लिए हमने छोड़ दिया है कि किस तरीके से आ गया है, नहीं बिल्कुल अच्छे से लिखेंगे, ठीक है। अब देखेंगे साथियों, इसे जल्दी कॉपी कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं, जल्दी फटाफट कॉपी कर लो इसे। साथियों देखेंगे इस क्वेश्चन को, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, मुझे उम्मीद है आप इससे बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो करेंगे क्या, आप सबसे पहले वीडियो को पॉज और खुद ट्राई करना है। समझ में आ गया कि नहीं, समझ में आ गया तो खुद सेल्फ ट्राई कीजिए, उसके बाद क्वेश्चंस निकल जाए तो हमारे साथ आंसर को मैच कर लीजिए। क्वेश्चन आसान है, पिछले वाले क्वेश्चंस की तरह बहुत हद तक। क्वेश्चन क्या, एंगल ऑफ द ट्राइंगल आर एन ए पी। एक ट्राइंगल है, उसके जो एंगल्स हैं वो सभी के सभी एक ए पी की फॉर्म में हैं, ठीक है।
ग्रेटेस्ट एंगल इज ट्वाइस ऑफ द लीस्ट एंगल। जो सबसे बड़ा एक एंगल है उस ट्राइंगल के अंदर, उसका जो वैल्यू है वो सबसे छोटे वाले ट्राइंगल से डबल है। तो बताइए उस ट्राइंगल्स के एंगल का वैल्यू कितना होगा। समझ में आ गया क्वेश्चन? क्वेश्चन आसान है। तो हमें क्या दे रखा है, एक तरीके से क्वेश्चन इस तरीके से दे रखा है कि एक मान लीजिए ये एक ट्राइंगल है, ठीक है। अगर मान लीजिए इस तरीके से थोड़ा हमने ये ट्राइंगल बनाया, अब इसमें हमें बताना है कि ये वाला ट्राइंगल दे रखा है, ठीक है, एंगल। तो हमारा ए बी और सी, अगर हमने सी को स्मॉलेस्ट मान लिया, ठीक है, इसे लार्ज मान लिया, तो इसकी वैल्यू इससे डबल है। पर उससे पहले हमें ये सभी के सभी ट्राइंगल्स की जो सीक्वेंस है वो किस में होनी चाहिए, एपी में होनी चाहिए। तो पिछले की तरह 3 टर्म्स की बात करेंगे तो हम क्या मान लेंगे, पहला एंगल ए माइनस डी, दूसरा एंगल ए, और एक लास्ट वाला एंगल क्या है, ए प्लस डी। या तो हमें ये मान सकते हैं या फिर क्या मान लें, ए प्लस डी और ए प्लस 2d। कोई से भी एंगल मान सकते हैं कि हमारे पास फर्स्ट एंगल ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। बस इसमें याद रखेंगे कि अब इसमें सबसे स्मॉलेस्ट क्या हो गया, ये मॉडरेट हो गया और ये सबसे ग्रेटेस्ट एंगल हो गया, ठीक है। तो हमने लेट कर लिए, एज्यूम कर लिए, तो एज्यूम एंगल्स। तो हमने एंगल्स क्या मान लिए, ए माइनस डी और ए प्लस डी, और यहाँ से क्या जाएगा ए माइनस डी। ये हमने 3 एंगल मान लिए, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, हमने क्या 3 एंगल माने, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे वी नो दैट, क्या, वी नो दैट एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है, क्या, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल के एंगल सम प्रॉपर्टी, तीनों का सम। तो एंगल ए प्लस के एंगल बी प्लस के एंगल सी इक्वल टू कितना होता है, 180 होता है। हम ये जानते हैं अच्छे से। एंगल ए की वैल्यू कितनी है, ए माइनस डी, बी की वैल्यू कितनी है, ए, और प्लस सी की वैल्यू कितनी, ए प्लस डी, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180। डी से डी कैंसिल, तो क्या आ जाएगा, 3a इक्वल टू 180। अब यहाँ से 3a इक्वल टू हो जाएगा 180, और a की वैल्यू कितनी आएगी साथियों, यहाँ से 60। तो एक एंगल अब हमें पता चल गया 60, ठीक है। अब एक कंडीशन हमें क्या दे रखी है, ध्यान से देखेंगे। थर्ड वाला केस सेकंड, थर्ड नहीं सेकंड केस में क्या है, लार्ज एंगल, ठीक है। लार्ज एंगल इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ लीस्ट एंगल, ठीक है, छोटे एंगल से डबल है। लार्ज एंगल कितना है, ए प्लस के डी इक्वल टू, स्मॉल एंगल कितना है, 2 टाइम्स ऑफ ए माइनस के डी, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लेते तो क्या आता है, ए प्लस के डी इक्वल टू 2a माइनस के 2d। ए को एक तरफ ले लेते, डी को एक तरफ कर देते, तो 2a माइनस के ए इक्वल टू डी प्लस के, ये इधर आएगा डी प्लस के 2d। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए बराबर 3d। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3d। अब हम ए की वैल्यू यहाँ से निकाल चुके हैं। ए की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ से, 60। तो 60 इक्वल टू 3d। अब डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, 20। कितनी हो जाएगी डी की वैल्यू यहाँ से, 20। यानी यहाँ से हम इसमें डिवाइड करेंगे 20। तो एक एंगल हमारे पास कितना आ गया, 20, ठीक है। यहाँ से 2 डी एक तरफ लेके आएंगे तो 3d हो जाएगा, इधर जाएंगे d, तो ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, 20। ये कितना हो जाएगा, ये ऐड करेंगे 80। क्या ये डबल आ रहा है, नहीं, इसमें 20 की वैल्यू 20, तो कितना आएगा, ये 40 आएगा, 20 नहीं आएगा, क्या आएगा 40। क्यों, ए की वैल्यू कितनी है, 60 माइनस के 20 करेंगे तो कितना आ जाएगा 40, और ये कितना आएगा 60। तो 3 एंगल हमारे पास कितने आ जाएंगे, 40, 60 और 80। समझ में आ गया कि नहीं। अब क्रॉस चेक कर सकते थे, तीनों एंगलों का सम 180 है। बड़ा वाला एंगल लार्ज एंगल छोटे एंगल से स्मॉल एंगल से 2 टाइम्स है, बिल्कुल है, 80 है, ये 40 है। कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है एंगलों के बीच में, 20 का, ठीक है। बीच का जो है तेरे का हमारे पास कितना दे रखा है, 60। तो आज समझ आएगी। क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, बस हमें समझना है कि इसमें हमने एक अलग से प्रॉपर्टी यूज़ करी, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। तो साथियों ठीक है, अगले सेशंस में मिलते हैं और अच्छे क्वेश्चनों के साथ। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें। अगर सेशंस अच्छे लग रहे हैं तो अपने साथियों को भी सेशन ये दे रखा है, सेशंस को शेयर कर सकते हैं। तो ठीक है साथियों, अगर किसी भी तरीके की कोई डाउट्स आती है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें, ठीक है। तो ठीक है, आपका दिन शुभ रहे, आप हमेशा खुश रहें और स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।